दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी के बीच 17 जून को रात 8 बजे से ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में ये मुकाबला खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर खास तौर पर बल्लेबाज तो इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करेंगे, वो भी खास तौर पर सेकंड इनिंग में। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो बॉलर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, एक तो बात ये है कि दोनों, क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड खेल रही है, एक तरफ पपुआ न्यू गिनी की टीम खेल रही है, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, चाहे कुछ भी हो जाए कंडीशन में न्यूजीलैंड को ये मैच लगभग जीतना है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट उतना मैटर इस मैच में नहीं करेगी, ठीक। उसके बाद सीधे बात करेंगे अब हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है? 146 का, ठीक है। इस रिकॉर्ड को देखें तो 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर चाहे कोई भी जीती हो, ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात अलग है। लेकिन हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि अभी तक जो ये लास्ट के यहाँ इस ग्राउंड पर जो लास्ट के 2 मुकाबले खेले गए हैं, उनमें जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है, एक बार अफगानिस्तान ने की, एक बार न्यूजीलैंड ने की, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बैटिंग करना थोड़ा सा ईजी रहा है, ठीक है। तो हमको तो ये बात क्लियर है कि न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकंड इनिंग में अगर हम ये मान के चले कि बैटिंग करना इजी है, तो उसमें हमको पपुआ न्यू गिनी के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो हमारे ड्रीम टीम में आ सकते हैं, तो हमको उन प्लेयरों पर टारगेट करके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। इसलिए मैं आज आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या है, नोन ही है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीतेगी, ठीक। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, खासतौर पर अभी मैं प्लेयर्स फॉर्म में आपका सारा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। न्यूजीलैंड की तरफ से एक सचिन रविंद्रा अच्छी फॉर्म में, ग्रैंड फिलिप ठीक ठाक फॉर्म में, मिचेल सेंटनर ठीक फॉर्म में, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी न्यूजीलैंड की तरफ से मात्र 2 बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान से उनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। हम रिस्क लेकर तो उनके ओपनर प्लेयर को, जैसे डियोन कॉनवे, फिल एलन को तो हम किसी टीम में रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमको ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करके चलना होगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयरों को कुछ मैचेज़ में तो हमको उनको सेलेक्ट करके चलेंगे, लेकिन कुछ मैचेज़ में हम उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। एक ऐसा रिस्क लेकर हम चल सकते हैं, ये टोटली मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। और बॉलर तो न्यूजीलैंड के ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी की बात करूँ तो कल्पिन डोरिगा जो है, ये इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ये एक हमारे लिए ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। और बॉलर है एन वनुआ इनको और एली नाओ, ये जो 3 प्लेयर हैं इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। आप कंडीशन अभी आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमको किस सिचुएशन में किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न देखिए, 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर 5 बार बना है और उसके बाद सीधे 190 प्लस का स्कोर बना है 2 बार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, या तो हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हो सकता है कि यहाँ आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अगर बैटिंग करेगी अगर पपुआ न्यू गिनी, तो हो सकता है कि 50 to 60 या 70 में भी टीम ऑल आउट हो सकती है, ठीक है। अभी वेन्यू मैचेस से आपको क्लियर हो जाना है वो चीज़ें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा था, ये 14 जून का मुकाबला है। देखिए, युगांडा ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और स्कोर कितना किया, 40 रन, और विकेट कितने गिरे, 10, ठीक है। और उससे पहले वाले मुकाबले में पपुआ न्यू गिनी की टीम ने यहाँ मुकाबला खेला, 95 पर ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है, क्योंकि दोनों, एक बार पपुआ न्यू गिनी और एक बार युगांडा ने बैटिंग फर्स्ट की है, तो ऐसी कोई खास टीम ने पहले बैटिंग नहीं की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए जो टीम अच्छी, अगर स्ट्रॉन्ग टीम बल्लेबाजी करेगी तो वो हाई स्कोर नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, ये नई टीमें हैं और सामने बॉलर भी ज़बरदस्त हैं, तो इनके प्लेयर को दिक्कत हो सकती है। अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हाँ, उनके प्लेयर को, टॉप ऑर्डर के प्लेयर को भी हम मौका देकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस मैच के अकॉर्डिंग मैं सीधे बताऊँगा कि क्या किस कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए, अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैंने आपको पर भी बताया कि उनके ओपनर बल्लेबाज हैं वो भी कोई खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, बशर्ते पिछले मैच में उन्होंने कुछ स्कोर किया। लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड अभी देखेंगे आप, तो वो उतने अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और जो पपुआ न्यू गिनी के गेंदबाज हैं उनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो
हम एक टीम में तो आप उनके ओपनर बल्लेबाजों में से दोनों को पिक भी कर सकते हैं, और किसी मैच में आप उनके दोनों में से एक को पिक करना, उसके बाद 3 और 4 या 5 में से एक को पिक कर लेना। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ये कहने का मेरा एक मतलब है, ठीक है ना। तो अगर न्यूजीलैंड खेलेगी, अगर पपुआ न्यू गिनी बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब आप उनकी तरफ से जो के डोरिगा है, एक उनको पिक कर लेना, और एक बीयू ऐसा प्लेयर है जो नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं। अगर आप इन दोनों को लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक को पक्का लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा किफ़ायती हो सकता है, ठीक, और विशेष कुछ रहेगा नहीं। और न्यूजीलैंड बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, 3 पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर और कौन पपुआ न्यू गिनी अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में भी आप उनकी तरफ से 2 बॉलर, खास तौर पर इन 2 बॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक, एलिनाओ और वर्नुआ, इन 2 बॉलरों पर आप एक रिस्क लेकर देख सकते हैं। ये कहने का मेरा टोटली मतलब है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, अगर कौन बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। और न्यूजीलैंड यहाँ पर बैटिंग सेकंड करेगी, या जो भी पपुआ न्यू गिनी भी अगर बैटिंग सेकंड करेगी, तो आप उनके दोनों प्लेयरों पर ही टारगेट करके चलना, और न्यूजीलैंड के आप ओपनर प्लेयरों को भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस आप चाहे तो एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर पपुआ न्यू गिनी भी अगर बॉलिंग सेकंड कराएगी तो एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की एक बहुत ही हल्की टीम है पपुआ न्यू गिनी, तो वहाँ पर आपको कुछ भी हो जाए न्यूजीलैंड के पक्ष में टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे बॉलर, और प्लस जो ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आएगी, अगर न्यूजीलैंड अगर चेज करेगी तो जो उनके ओपनर बल्लेबाज आएंगे, मेरे को लगता है कि इस मैच में ओपनर बल्लेबाज से बेहतर है अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो आप चाहें तो उनके दोनों बॉलरों को, पेसर बॉलरों को या एक स्पिनर को, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं अगर न्यूजीलैंड बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है। क्योंकि पपुआ न्यू गिनी, मेरा अपना मानना है कि दोस्तों वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगी, 80-90 का स्कोर भी कर सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एवरेज बता रहा हूँ कि हो सकता है। अब मैंने 90 रन का स्कोर बोला है, हो सकता है टीम 70 पर ऑल आउट जाए, या हो सकता है 120-130 पर ऑल आउट हो, तो एक बता रहा हूँ कि इस तरीके से सोच के भी चल सकते हैं। अगर आपको लगे कि 130 का स्कोर बनेगा, तब तो आपको सेकंड में न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, और जो ओपनर बल्लेबाज हैं 1, 2, 3 में से किसी एक प्लेयर को क्या कर सकते हैं, आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक। और मुझे नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कि अगर पपुआ न्यू गिनी फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, तब आप उनकी तरफ से क्या कर सकते हैं, जो उनके 3 नंबर के बल्लेबाज हैं, और मेरे को खास तौर पर आपको बताना, शीशा ब्यू और एक के डोरिगा, इन 2 प्लेयरों पर आप विशेष टारगेट करके चलिएगा। और 2 बॉलर जो मैंने आपको बताया, तो उनके बारे में जो ऊपर बताया, नाम भूल गया हूँ मैं, थोड़ा सा नए प्लेयर है तो दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। एन वनुआ और एल नियो, ये 2 प्लेयर हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर वो युगांडा की पपुआ न्यू गिनी की टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए, डिवॉन कॉनवे की फॉर्म पिछले मैच में 22 रन, उससे पहले 5-8, ये इनका फॉर्म चल रहा है, जो कि कोई विशेष है नहीं। अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, जो अभी तक दिख रहा है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा टफ हो, तो आप किसी मैच में तो इनको डिवॉन कॉनवे को पिक करके चलना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। फिल एलन की बात करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त हिटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, अगर चल गए तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस फैक्टर को भी आप दिमाग में रखकर चलिएगा। और सचिन रविंद्र की बात करें, एक की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी से भी इन्होंने पिछले मैच में अगर इनको टीम गेंदबाजी कराएगी तो वहाँ पर ये हमारे लिए एक अच्छे ड्रीम टीम के प्लेयर साबित हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे केन विलियमसन, इनकी फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रही है। सेकेंड इनिंग में तो हम पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप। डैरी मिचेल का भी कोई 12 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, ये इनका खास कोई फॉर्म डैरी मिचेल का भी चल नहीं रहा है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी की टीम सामने है, तो आप इस रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना। जो वेन्यू मैचेस मैंने आपको समझाए, उसके बेस पर आप किसी को पिक, किसी को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड फिलिप एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक,
कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक। 40 रन, 18 रन, 2 रन, 16 और 71 ये इनका स्कोर किया है। जिमी निशाम जो है पिछले मैच में गेंदबाजी मिली इनको ना बल्लेबाजी, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इतना स्कोर करेगी नहीं, तो वहाँ पर जिमी निशाम को हमको टीम में रखना कितना किफ़ायती रहेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हाँ, अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट कर दिया, अगर लगेगा कि आपको जिमी निशाम को रखना चाहिए तो उस कंडीशन में रख सकते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में रख सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, मिचेल सैंटनर। अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो किफ़ायती प्लेयर रहेंगे। और टीम साउदी हो, लॉकी फर्गूसन हो या ट्रेंट बोल्ट, ये तीनों के तीनों पेसर बॉलर न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग कराएगी। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो तीनों पेसर के साथ आप किसी मैच में जाना, और किसी में आप 2 का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी आप चाहे तो किसी मैच में आप 2 के साथ जाइएगा और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी के प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर पपुआ न्यू गिनी के प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर टोनी उरा मिलते हैं 11-2-2-1-8। देखिए यहाँ पर पिच कंडीशन फर्स्ट इनिंग में तो ये आप रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। विकेट कीपर का काम भी करते हैं, ठीक है। वैसे इनके पास ऑप्शनल विकेट कीपर भी रहता है। टोनी उरा को आप चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे। तो अशद वाला की बात करें तो इनकी भी कोई खास फॉर्म है नहीं, लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी कभी मैच में गेंदबाजी करा लेते हैं। अगर ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम क्या करे, बॉलिंग करे, तो आप असद वाला को रिस्क लेकर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, लेगा सिया का। तो इनका भी कोई खास फॉर्म नहीं है, 12-0-12-1-19 और 28, ठीक है। आप चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब बात करें सेसी बियू की, तो ये प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। 0, 5, 50, 29 और 18 ये प्लेयर एक काम का प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, ठीक है। उसके बाद हिरी की बात करें तो 1, 15, 2 और 3 ये इनका फॉर्म है, जो कि कोई खास लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे 400 पर राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम बॉलिंग कराएगी तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किल्पिन डोरिगा की बात करें तो एक प्लेयर जिसका रिकॉर्ड को अगर ध्यान में रखें तो किल्पिन डोरिगा एक हमारे लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। इस प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, नॉर्मन वनुआ, ठीक है। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इस प्लेयर पर आप इसको आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर अल नियो की बात करें, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो आप इन दोनों बॉलरों को भी किसी टीम में अगर रिस्क लेना चाहेंगे, दोनों बॉलर्स को आप पिक करेंगे उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको लगेगा कि डिवॉन कॉनवे और फिल एलन जल्दी से आउट हो सकते हैं और उनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो जल्दी आउट हो भी सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में आप जब उनको पिक करेंगे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक को पिक कर लेना। उसके बाद जॉन क्रिप्को की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर पपुआ न्यू गिनी बॉलिंग करेगी तो इस बॉलर को आप एक रिस्क लेके एक मैच में रख सकते हैं। उसके बाद सीमो केमिया की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, तो इन पर उतना आप थोड़ा सा एक टारगेट करके किसी मैच में पिक, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। दोस्तों ये था आज का मैच प्रेडिक्शन। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।